हेलो एवरीवन, प्रवीण चौधरी यानी कि आपके पीसी बाबा का आप सभी लोगों को वापस से तहे दिल से नमस्कार। बोले CSEE को पास करके एग्जीक्यूटिव में तो आ गए और अभी बोले दिसंबर 2021 में हमारा पहला एग्ज़ाम जो है CS एग्जीक्यूटिव का वो होने जा रहा है। तो अब सवाल सर ये दिमाग में आता है कि क्या ये पॉसिबल हमारे लिए हो पाएगा कि ये 4 महीने का जो टाइम पीरियड है, 4 से 5 महीने का जो हमारा टाइम पीरियड है, क्या इसमें हम अपना ग्रुप 1 का एग्ज़ाम जो है या जो भी ग्रुप हम देना चाहते हैं उसका एग्ज़ाम जो है वो दे सकते हैं क्या? और इसके साथ में दिमाग में ये भी सवाल आता है कि सर हमें कौन सा ग्रुप जो है वो पहले देना चाहिए। इसके बारे में काफ़ी डायलेमा जो है वो हमारे दिमाग में आ रहा है। तो गाइज, आप सभी लोगों के इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं आज आपके सामने लेके आया हूं एक बहुत ही सिंपल सा मास्टर प्लान, या कह सकते कि एक ऐसी स्ट्रेटजी जिसमें कि दिसंबर 2021 में जो आपका एग्जाम फिलहाल आने वाला है उस एग्जाम को एक ही अटेम्प्ट में आप बहुत ही अच्छे तरीके से ये टाइम पीरियड के अंदर आप क्या कर सकते हो, पास कर सकते हो। राइट? तो ये वीडियो जो है उसको आखिर तक जरूर देखिएगा। अगर आखिर तक देखने के बाद में ये मास्टर प्लान आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जो है वो जरूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में रिव्यू करके भी बताइएगा। बट इसके पहले कि हम इस मास्टर प्लान के बारे में डिस्कस करें, मैं आपको वापस से सिंपली रिमाइंड करवा देता हूं कि आज की जो तारीख है वो हो चुकी है 25, राइट? 25 तारीख के बाद में 25, 26 और 27 यानी कि आज को मिला के आपके पास में 3 दिन बचे हैं, आज को छोड़ के आपके पास में 2 दिन बचे हैं इस ऑफर को अवेल करने के लिए। राइट? यहां पे अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं आपको यह भी बता दूं कि कल मैंने आपसे कहा था कि एक गुड न्यूज जो है ये एक और हमने यहां पे ऐड कर दी है उन बच्चों के लिए जो दोनों ग्रुप के क्लासेस जो है वो अभी से ही परचेज कर रहे हैं। सो क्या है वो गुड न्यूज, बताता हूं उसके बारे में, लेकिन ध्यान से वापस से मैं आपको बता दूं कि रिकॉर्डेड वाले क्लासेस ओनली फॉर 10,000, गुरुकुल वाले क्लासेस ओनली फॉर 15,000 रुपीज। एंड सर यहां पे अगर आप एक एक ग्रुप के क्लासेस लेते हैं तो ऐसे केस में जो आपकी वैलिडिटी है वो रहेगी जून 2022 तक। बट अगर आप कहते हैं कि सर मैं क्लासेस फिलहाल तो दोनों ग्रुप्स के लिए ले लेता हूं, लेकिन अगर मैंने दिसंबर में पहला ग्रुप पास किया और अगर मैं जून में मेरा सेकंड वाला ग्रुप देता हूं और भगवान ना करे लेकिन अगर मैं फेल हो गया तो सर मुझे अगला अटेम्प्ट देने के लिए क्या क्लासेस को फिर से परचेस करना पड़ेगा? तो यूजुअली तो वैसा ही था कि आपको एक रिन्यूअल फीस जो है वो पे करनी पड़ती थी और उसके बाद में आप क्या कर सकते थे, क्लासेस को फर्दर कंटिन्यू कर सकते थे। लेकिन CS कार्ट इंडिया ने यहां पे आपको ये बेनिफिट देने का डिसाइड किया कि अगर आप दोनों ग्रुप के क्लासेस अभी ही परचेज कर रहे हैं तो जो आपकी वैलिडिटी है वो डबल नहीं बल्कि ट्रिपल जो है वो आपको मिलेगी। मतलब ये मेरे भाई कि अगर आप बोथ ग्रुप के क्लासेस अभी लेते हो तो वैलिडिटी जो है वो दिसंबर 2022 एग्जाम्स तक आपको मिलने वाली है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, अगर दोनों ग्रुप के क्लासेस आप अभी यानी कि 27 ऑफ जुलाई के पहले अगर आप लेते होंगे तो सर 27 ऑफ जुलाई के बाद में अगर लिया तो क्या हो जाएगा? तो ऐसे केस में अगले 5 दिनों के लिए जो क्लासेस आपके हैं उनका प्राइस लगभग 5,000 रुपए से क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। लगभग 5,000 रुपए से इंक्रीज हो जाएगा, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। और सर अगर ये चीज को लेके कोई भी डाउट आपके दिमाग में आता है तो ये फोन नंबर जो है वो आपको यहाँ पे सिंपली दिए गए हैं, इन फोन नंबर्स पे आप क्वेरी कर सकते हो। व्हाट्सएप मत कीजिएगा, सिंपली आपको फोन करना होगा। अगर आपका फोन वेटिंग में आता है तो आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म जो है वो दिया हुआ है जहां पे आपके लिए कॉल बैक जो है वो भी आप सिंपली क्या करवा सकते हैं, अरेंज करवा सकते हैं। अंडरस्टूड द पॉइंट? बड़ी ठीक है सर। तो चलिए सर फटाफट बढ़ते हैं यहां पर और बात करते हैं हमारे आज के इस टॉपिक के बारे में जिसका नाम हमने क्या दिया, मास्टर प्लान। सबसे कॉमन वाला एक सवाल जो बच्चे का हमारे सामने आ रहा है वो ये है कि सर कौन सा ग्रुप मुझे एग्जाम देना चाहिए अगर मैं दिसंबर 2021 में एग्जाम देने की बात करूं तो, या फिर दूसरा सर बोले मुझे लगता है कि टाइम थोड़ा सा कम है तो मैं दिसंबर में एग्जाम दूं या दिसंबर को छोड़ के जून के अंदर मैं दोनों ग्रुप्स के एग्जाम जो है वो दे दूं। तो गाइस ध्यान से सुनिएगा मेरी बात कि जब मैं CS एग्जीक्यूटिव के बारे में बात करूं तो दोनों ग्रुप्स को मिला के आपके पास में 8 सब्जेक्ट्स यहां पे बन जाते हैं, यानी कि कुल मिला के 800 मार्क्स का, ठीक है, ये 8 पेपर जो है वो आपको क्या करने पड़ेंगे, सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, क्या ये आपके लिए बहुत आसान होगा कि आप सबसे पहले तो 8 पेपर का
पूरा का पूरा कोर्स जो है वो साथ में लेके चले, और फिर उसके बाद में 8 पेपर्स का रिवीजन जो है वो भी आप साथ में करें, और 8 पेपर का एग्जाम जो है एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक वहां पे दें। आंसर रहेगा नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। दिस विल बी मच मोर टफर। ठीक है। दूसरी बात ये कि यार जब आपको ये टाइम मिल रहा है जल्दी से जल्दी सीएस बनने का, तो इस टाइम को वेस्ट क्यों करना मेरे भाई, है? जब चीजें आसान आपको करके मिल रही है कि दिसंबर में एक ग्रुप दे दो, अगले जून में एक ग्रुप दे देना, तो ऐसे केस में आपको इस चीज को हार्ड क्यों बनाना है? और दूसरी बात एक और भाई साहब, अगर ये इतने टाइम पीरियड में पास करना पॉसिबल नहीं होता तो आईसीएसआई आपको ये ऑप्शन ही क्यों देता? ये समझ रहे मेरी बात आपको? आर यू गेटिंग द पॉइंट, राइट? अगर नवंबर में बच्चा एग्जाम पास करता है सीएसडब्ल्यूटी का, तो क्या वो दिसंबर में एग्जाम दे पाएगा? क्या नहीं सर, उसको जून में देना पड़ेगा। ऐसा आईसीएसआई ने बोला। क्यों? क्योंकि एक महीने में एग्जिट का कोई भी ग्रुप पास करना पॉसिबल नहीं है, बट ये जो टाइम पीरियड आपके पास में अभी है, इसमें आप एक ग्रुप को पास जो है वो आराम से कर सकते हो। ठीक है सर, दिसंबर में एक ग्रुप में दे देता हूं, लेकिन सवाल दिमाग में ये आ रहा है कि पहले मैं ग्रुप 1 दूं और या फिर मैं ग्रुप 2 दूं। तो ऑब्वियस सी बात है भाई साहब, सबसे पहले हम बेसिक को क्लियर करेंगे या फिर हम एडवांस लेवल पे चले जाएंगे। अगर मैं ग्रुप 2 के बारे में बात करूं तो वो आपका एडवांस लेवल है, और ग्रुप 1 जो है वो आपका बेस है फॉर द ग्रुप 2। जब तक आपके कैख गए घेड़े कंप्लीट नहीं होंगे तो तब तक क्या आप व्याकरण को सीख पाएंगे? क्या सवाल ही पैदा नहीं होता मेरे भाई, राइट? आप वहां पे क्या बोलते हैं, सेंटेंसेस को सीख पाएंगे क्या? पैराग्राफ्स लिख पाएंगे क्या? आंसर इज नो सर। तो पहले आपको क्या करना होगा, अपना बेस जो है वो क्लियर करना पड़ेगा। मतलब कि दिसंबर में सबसे पहले ग्रुप 1 का जो एग्जाम है वो आपको देना चाहिए। ये समझ में आए? लेकिन फिर सवाल आता है कि सर 4 से 5 महीने का टाइम पीरियड हमारे पास में है, अगर मैं अगस्त से लेके बात करूं तो जुलाई के तो दिन ही कितने बचे हैं, तो क्या ऐसे केस में मेरी स्ट्रेटजी जो है वो सही रहेगी? और रहेगी तो क्या स्ट्रेटजी मुझे लेके चलना चाहिए कि अच्छे से मेरी पढ़ाई भी हो जाए, मेरा रिवीजन भी हो जाए और मैं एग्जाम में पास भी कर लूं? तो गाइस, जैसा कि सीएस कार्ड इंडिया आपको हमेशा एक ही बात कहते आया है कि अगर आप जिंदगी में कोई भी चीज को अचीव करना चाहते हैं, स्पेशली पढ़ाई में, तो आपको ये 5 पिलर्स पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कौन सा सर? सबसे पहले कंसिस्टेंसी, दूसरा कंसेप्ट क्लैरिटी, तीसरा रिवीजन, टाइम टू टाइम रिवीजन करना, चौथा राइटिंग प्रैक्टिस। प्रवीण सर का डायलॉग भी है, पीसी बाबा का डायलॉग भी, क्या? 1 क्वेश्चन एवरी डे कीप्स द फेलियर अवे। जैसे डॉक्टर्स कहते हैं कि एक दिन का अगर एक एप्पल आप खाओगे तो कभी बीमार नहीं पड़ोगे, ऐसे प्रवीण सर का कहना है कि अगर एक क्वेश्चन का आंसर लिखना आप रोज प्रैक्टिस करते हैं तो आप फेल नहीं होगे, राइट? और फिर आता है पांचवा आपका क्या? टाइम मैनेजमेंट। और ध्यान रखिएगा, इन्हीं 5 पिलर्स को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के लिए सीएस कार्ड इंडिया ने सबसे पहली बार क्या किया है, ये गुरुकुल वाला जो फंडा है ये आपको लाके दिया है। सर कैसे? गुरुकुल का और वो 5 पिलर्स का आपस में क्या कनेक्शन है, तो ये बहुत ध्यान से देखिएगा भाई साहब। अगर मैं इनके आपस में कनेक्शन के बारे में बात करूं तो सबसे पहले 100 डेज का स्टडी प्लानर, ये आपका इंश्योर करता है क्या? कंसिस्टेंसी। से कैसे? लगातार रोज मेरा 4 से 5 घंटा क्लास होने वाला है, ये मुझे पता है। डेली के बेसिस पे मेरे टारगेट जो हैं वो मेरे लिए सेट किए हुए हैं, ये मुझे पता है। तो डेली बेसिस पे कंसिस्टेंटली मैं पढ़ूंगा 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 और 100 डेज में मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, राइट? जो बच्चा कंसिस्टेंटली पढ़ाई नहीं करता है, ये मैं आपको आज ही बता देता हूं कि एग्जाम्स की डेट पास में आ जाती है पर उस बच्चे की पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती भाई साहब, सिलेबस ही पूरा नहीं हो पाता है, रिवीजन करना तो बहुत दूर की बात हो गई। कैसे होगा कंसेप्ट क्लैरिटी? हो ही नहीं, सॉरी कंसिस्टेंसी जो है वो कहां से मेंटेन आएगी? नहीं आ पाएगी। कोर्स कहां से कंप्लीट होगा? नहीं हो पाएगा। ये समझ में आया? बोले ठीक है सर। फिर इसके बाद में अगर आप सेकंड वाले पिलर के बारे में यहां पे बात करें तो सेकंड पिलर मैंने आपको क्या बताया? कंसेप्ट क्लैरिटी। सर ये कैसे आएगी? रेगुलर वाली क्लासेस को करके। रेगुलर वाली क्लासेस जो आपकी हैं वो इतनी इनडेप्थ वाली क्लासेस रहने वाली हैं कि एक एक चीज के बारे में बकायदा डिटेल के अंदर अच्छे से आपको बताया जाएगा कि लॉ के अंदर क्या चीज आपकी होती है, क्यों होती है, किस तरीके से होती है। टैक्सेशन के अंदर भी सेम वही वाली चीज सूरज सर आपको बकायदा पूरा का पूरा इनडेप्थ बताएंगे, प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ में आपको बताया जा रहा है हर एक चीज के बारे में, जिसके लिए अगर मैं बात करूं तो CSEET में नमूना जो है वो आप आराम से देख चुके हैं।
गॉट द पॉइंट। तो वही चीज आपके गुरुकुल क्लास में रहने वाली। फिर इसके बाद में आता भाई साहब सबसे इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट कि सर मैंने पढ़ तो लिया है लेकिन रिवीजन का क्या। तो ये ध्यान से सुनिए भाई साहब, जो आपके लिए लाइव गुरुकुल बैच बनाई है ना, इस बैच में 100 डेज के अंदर 5 बार आपका जो रिवीजन है वो कंप्लीट हो। कितनी बार? 100 दिनों में 5 बार। यानी कि पढ़ाई जब तक आपकी कंप्लीट होगी तब तक 5 बार आप रिवाइज कर चुके होंगे। उसके बाद जो अलग से रिवीजन करोगे वो अलग। भाई साहब सर ये कैसे होगा सर, ये बताइए जरा एक बार आप हमको। तो ध्यान से देखिएगा भाई साहब, अगर मैं यहां पे बात करूं सबसे पहले वाला रिवीजन, जब आप ये 100 डेज के हिसाब से 4 से 5 घंटा डेली पढ़ाई कर रहे हो, ये एक हो गया आपका, ठीक है। फिर उसके बाद में डेली बेसिस पे जो 2 घंटा आपका डाउट सॉल्विंग सेशन होगा, तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे जब डाउट्स पूछे जाएंगे, उसी टॉपिक को लेके डाउट पूछे जाएंगे, तो सेकेंड टाइम रिवीजन जो है वो आपका यहीं पे हो जा रहा है, ठीक है सर। तीसरा सर बोले आपने हफ्ते भर में जो कुछ भी पढ़ा होगा, हफ्ते भर में आपने जो कुछ भी पढ़ा होगा उसका आपका वीकली टेस्ट जो है वो रहने वाला है। जब वीकली टेस्ट होगा तो ये लगा लीजिए कि थर्ड वाला रिवीजन जो है वो आपका यहां पे हो जाएगा। दूसरी बात ये कि जब आप डेली 4 से 5 घंटे की क्लासेस करेंगे तो साथ में सर सिर्फ क्लासेस करने से क्या चीजें दिमाग में चली जाएंगी? नहीं सर, साथ में डेली बेसिस पे सेल्फ स्टडी जो है वो आपको करना होगा, जो 1 से 2 घंटे का रहेगा। तो वहां पे अगर मैं बात करूं, नाम दे सकते हैं सेल्फ स्टडी, जो कि आपको डेली बेसिस पे करनी पड़ेगी। तो यहां पे 2 आवर्स की आप सेल्फ स्टडी जब करेंगे, क्लास आज का किया, आज ही मैंने रिवाइज कर लिया, तो क्या हो जाएगा सर, चौथी बार मेरा रिवीजन जो है वो यहां पे हो जाएगा। और फिर उसके बाद में आता है भाई साहब 5वीं बार, यानी कि आखिरी बार, जो कि अगेन जैसे ही आपका एक चैप्टर कंप्लीट होता है, मान लीजिए कंपनी लॉ का कंप्लीट हुआ, तो आप क्या करोगे, जो बूस्टर वाली क्लासेस है 1 दिन के लिए वो क्लासेस को आप देखोगे। तो इससे क्या होगा, वो पूरा का पूरा चैप्टर जो है उस पे 5 से 6 क्वेश्चन, हर एक चैप्टर के अंदर कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन जो है वो आपको फैकल्टी के द्वारा सॉल्व किए हुए आपको मिलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि 5वीं बार रिवीजन जो है वो आपका यहां पे हो गया। आर यू गेटिंग द पॉइंट? इसके हिसाब से अगर मैं सिंपली यहां पे मास्टर प्लान के बारे में बात करूं तो ध्यान से देखिएगा, आपके पास में अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 4 महीने का टाइम पीरियड है। 4 महीने के अंदर अगर मैं बात करूं तो कुल मिला के 120 डेज आपके पास में है। एक दो डेज ऊपर नीचे कर लीजिए, ठीक है। और अगर मैं चारों सब्जेक्ट्स के बारे में बात करूं, तकरीबन 97 चैप्टर्स है जो कि अपने को कंप्लीट कर रहे हैं। सब्जेक्ट कितने हो गए? 4। गॉट द पॉइंट? इसको करने के लिए 100 दिनों के अंदर 120 दिन, उसमें संडेज वगैरह जो है वो मैंने हटा दिए, क्योंकि वहां पे अपना वीकली टेस्ट होगा, पढ़ाई उस दिन हो नहीं पाएगी, ठीक है। तो कुल मिला के 120 डेज जो आपके हैं, इसमें डेली बेसिस पे 5 से 6 घंटा आपकी क्लासेस भी होंगी और सेल्फ स्टडी जो है वो भी आप सिंपली वहां पे करोगे। और उसी चीज का जो आज आपने पढ़ाई करी है 5 से 6 घंटे के अंदर, उसका आप क्या कर लेंगे, सिंपल तरीके से 1 से 2 घंटे में, या कभी कभी ज्यादा टाइम निकाल पाओ तो 3 घंटे में रिवीजन जो है वो आप सिंपली वहां पे कर लोगे। गॉट द पॉइंट? फिर इसके बाद में हफ्ता आपका खत्म होगा तो वीकली टेस्ट दोगे, चैप्टर आपका खत्म होगा तो जो बूस्टर वाली क्लासेस होंगी उनको आप अलग से करोगे, जहां पे क्वेश्चन आंसर्स का प्रैक्टिस जो है वो आपका अलग से रहेगा। अंडरस्टूड द पॉइंट? और फिर उसके बाद में आपको पता ही चलेगा कि भाई साहब जब तक आपका 30 नवंबर आएगा, आपका पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो चुका होगा, राइट। लेकिन हाँ, एक बात और ध्यान से सुनिए सर, सीएस एग्जीक्यूटिव के जो दिसंबर वाले महीने में एग्जाम्स होते हैं वो आपके रहते हैं सबसे आखिरी वाले 10 दिनों के अंदर। सबसे आखिरी वाले 10 दिनों के अंदर आपके एग्जाम्स रहते हैं। मतलब ये कि आपके पास में दिसंबर वाले महीने में भी पहले के 20 डेज है, जिसमें कि आपके मैराथन वाले क्लासेस, और जहां पहले अपन रेगुलर बेसिस पे वीकली टेस्ट कोर्स कर रहे थे, वो यहां पे आप क्या कर सकते हैं, फुल कोर्स टेस्ट जो है वो आप सिंपली यहां पे दे सकते हैं। यानी कि अगर अगेन मैं रिवीजन करने के बारे में बात करूं तो एग्जाम्स के जस्ट पहले तक 7 टाइम्स रिवीजन जो है वो आपका हो जाएगा। और जब एग्जाम वाले टाइम पे सर यहां पे भी तो पढ़ोगे ना, तो 8वीं बार रिवाइज करके फिर आप अपना फाइनल एग्जाम जो है वो देने वाले हैं, अगर ये मास्टर प्लान जो है इसको आप ध्यान में रख के चले तो, राइट। एंड ऑब्वियस सी बात है सर कि अगर डेली बेसिस पे, अगला पॉइंट क्या,
सो हमने कहा लाइव बूस्टर में कैसे आपके 5 पिलर्स कंप्लीट हो रहे हैं। हमने कहा रिवीजन 5 बार हो गया। फिर रिवीजन करने के बाद में जब आप यहां पे वीकली टेस्ट करने वाले हैं तो क्या मैं कह सकता हूं कि राइटिंग प्रैक्टिस होगी। जब आप बूस्टर क्लासेस करने वाले हैं तब भी मैं कह सकता हूं राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो भी होगी। और अगली वाली बात, टाइम मैनेजमेंट। सर जब सारी चीजें कंसिस्टेंटली आपकी चल रही हैं, राइट, और जब आप डेली बेसिस पे राइटिंग का प्रैक्टिस कर रहे हो, क्या मैं कह सकता हूं कि आपको ये आइडिया रहेगा कि अगर 5 मार्क का क्वेश्चन आपका होता है तो कितने टाइम में मुझे वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है वो देना चाहिए। ये समझ में आए? तो कंसिस्टेंटली अगर आप यही वाली चीजें करते रहेंगे तो ऐसे केस में 120 डेज के बाद में आपको ये पता चलेगा कि ये जो 5 पिलर्स आपके लिए यहां पे बनाए गए हैं फुल प्रूफ प्लानिंग के हिसाब से, ये पांचों पिलर्स के आप एक्सपर्ट बन चुके हो और इसके बाद में आपको एग्जाम्स में पास होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। लेकिन इनमें किसी भी टाइप की कोई कमी जो है वो आनी नहीं चाहिए, यानी कि अच्छे तरीके से पूरा का पूरा आपको क्या करना होगा, फॉलो करना पड़ेगा। ये समझ में आया? दैट्स इट। यही मास्टर प्लान है जिसको अगर आप प्रॉपर्ली फॉलो करते हैं तो दिसंबर एग्जाम्स जो हैं वो आपके मुट्ठी में होंगे। गॉट द पॉइंट? इसी के साथ आप सभी लोगों से मैं विदा लेना चाहूंगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।